Namaste, dear listeners. A very warm welcome to the third edition of our podcast, Footprints Leaving an Indelible Mark. I am Rishita Kulkarni and I am Akanksha Nikole, and we are your hosts for this session. अक्सर सुनते हैं कि जब मून का ट्रांजिशन होता है तब ह्यूमन पावर को भी वो अफेक्ट करता है, तो ये सच है या बस ऐसे बताया जाता है? जब मून का ट्रांजिशन होता है तो ह्यूमन को इफेक्ट करता है। आपको एक बात बताऊं, जापान के एक वैज्ञानिक हुए नेचुरोपैथी पे, कलर थेरेपी पे काम कर रहे थे और उन्हें जान के बड़ा आश्चर्य हुआ था कि जब ल्यूनर एक्लिप्स हुआ तो उन्होंने कहा कि आप लोग तो बच्चे हो, फीमेल्स हो, उनका अपना पूरा आंकड़ा है, टोमेटो नाम है, आप जाकर के नेट पे देखेंगे। उन्होंने कहा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेशन में होती है तब फीमेल का ब्लड पतला पड़ जाता है, पुरुषों का कभी ब्लड पतला नहीं पड़ता। लेकिन वो जान के आश्चर्यचकित रह गए कि जब जब ल्यूनर एक्लिप्स हुए, सोलर एक्लिप्स हुए, तो मेल हो फीमेल हो सबका ब्लड पतला पड़ता है। और आप देखो ल्यूनर साइकिल जो है जितने टाइम की है, फीमेल्स में सारी फर्टिलिटी की साइकिल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू। एस्ट्रोलॉजी ने, हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने ये सब कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक एक डेट तक कैलकुलेट करके वो सिस्टम दिए कि 28.5 दिन का मून और मार्स कंजंक्ट होगा तो फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाएगा। काफी सब कुछ करिश्मे ही है ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सारे। तो हम देख सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इतना बड़ा क्षेत्र हो गया है और सब लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाके प्रश्नों के उत्तर सीख करते हैं। तो फिर आप बताएंगे कि ये रेमेडी के लिए है या बस सेल्फ सेटिस्फैक्शन या गाइडेंस के लिए ये? नहीं, मैंने पहले ही आपसे कहा कि रिसोर्सेज वगैरह जान लेते हैं, हम अपनी पॉजिटिव और नेगेटिविटी जान लेते हैं। यहाँ गड़बड़ी कहाँ पर होती है, जब हम प्रचलित उपाय जो आज भारतीय समाज में फैले हुए हैं, प्रचलित उपाय, उनको परफॉर्म करके उम्मीद करने लग जाते हैं कि हमारी किस्मत बदल जाएगी। बस यहाँ से फ्रॉड शुरू होता है। सपोज हम लोग अभी बैठे बात कर रहे हैं और अभी कोई 1:45 बजा हुआ है, आप हमसे पूछो कि सर सनसेट कब होगा, तो मैं एस्ट्रोनॉमिकली कैलकुलेट करूंगा और कह दूंगा कि बस अभी 3:30 पौने 4 घंटे में कैलकुलेशन करके बता दूंगा कि आपको भाई 3:45 घंटे में होगा सनसेट। तब आप कहोगे सर 3:45 घंटे तो बहुत है, बहुत ज्यादा सर, 3:45 घंटे तक तो मैं वेट नहीं कर सकता। तो फिर एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि ये सब मंत्र है, इसका 1.5 लाख आप जप कर लीजिए। अब जब 1.5 लाख जप करोगे तो 3:45 घंटे उसी में बीत जाएंगे, आपका भरोसा हो जाएगा, वाह वाह मंत्र ने सूर्यास्त करा दिया। जबकि मंत्र का कोई लेना देना नहीं है। ज्योतिष समय का खेल है, समय कब बुरा है कब अच्छा है उसे बताता है, और जब बुरा वक्त हो तो हमारी इंटीरियरिटी पे काम करने का वक्त होता है कि अब हम अपने अंदर पेशेंस डेवलप करें। नेचर सब करेगा, नेचर सब कर रहा है। जिसने आज का दिन दिया, जब हम रात सो जाते हैं तब भी वो हमारे लिए गोभी, परवल, आलू खेत में उगाया करता है, वो उगाना बंद नहीं करता। हम सब सो जाते हैं तब भी उसका काम चला करता है। नदियों में पानी वो भेजा करता है हमारे पीने के लिए, कि हमारे जो जीव हैं, जीवन है, वो प्यासे न रह जाए। हम सो जाते हैं, नदी नहीं रुकती, अनाज पैदा होना रुकता है। जैसा नेचर से बहुत कुछ सीखने जैसा है, हमें भी हाँ उतना उद्धार रहना चाहिए जितना नेचर है। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कभी भी अपनी थाली में भोजन को बिल्कुल नहीं छोड़ो। एक एक दाने के लिए किसान अस्तित्व और प्रकृति बहुत बेहतर करते हैं। ये सबसे जरूरी बात है और सभी को ये ध्यान रखनी चाहिए। जब भी भोजन करें तो वेस्ट ना हो, और हमेशा प्रणाम करके उन किसान को प्रणाम, उस अस्तित्व को प्रणाम जिन्होंने हमको ये भोजन उपलब्ध किया। सर आजकल के जो बच्चे हैं वो नाइट टाइम में जो पढ़ाई करते हैं वो उन्हें ज्यादा याद रहती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त उसमें हमारे शरीर पर और दिमाग पर बहुत असर होता है। तो
क्या आप बता सकते हैं इसके बारे में और जानकारी दे सकते हैं, मतलब आजकल के जो नव युवा है वो भी इस बात से अवगत और हो। हम भी उसे हाँ, इम्प्लीमेंट करें उसे हमारे implement लाइफ कर में। देखो, सकते अभी अभी ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने एक नतीजे पे पहुंचे हैं, आप जाओगे तो नेट पे ये उपलब्ध होगा। हैं। इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि कॉस्मिक कॉन्सस को इन्वोक करने का जो टाइम है वो सवेरे 2:30-3 बजे से लेकर के और बिफोर सनसेट, हाँ, ये फाइंडिंग्स आ गई। अच्छा। तो हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले से ऋषि मुनि कहते रहे ब्रह्म मुहूर्त में उठो, नहा धो करके बिल्कुल तैयार हो जाओ, फ्रेश हो जाओ और फिर प्रार्थना करो। हाँ, कोई कारण रह जाता है? आप देखोगे कि वास्तुशास्त्र में भी नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन होता है वो मोस्ट ऑस्पिशियस माना जाता है, मोस्ट ऑस्पिशियस। हाँ, हाँ, इसलिए हमारे यहाँ कहीं पर भी ईशान कोण को गंदा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण वो कोण है जहां से अभी उजाला हुआ नहीं है लेकिन पूरा अस्तित्व जागने वाला है। सूर्य उदय न होने से पहले ही पूरी तरफ रोशनी आ जाती है, फूल खिलना शुरू, पक्षी चहचहाना शुरू, धीरे धीरे कौवे और जीव जागने लग जाते हैं। यानी इस अर्थ पे जीवन जागना शुरू हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही? तो अपने अंदर बैठे हुए जीवन को अगर जगाना है तो हमें सन जब नॉर्थ ईस्ट पे ही हो तभी पहले हमें अपनी आंख खोल लेनी चाहिए, फिर अपने चित्त, अपनी मेमोरी को जगाना चाहिए। सर अभी हम मेरी बात, रोज सुबह उठेंगे जल्दी, हाँ, प्रातः में ही उठ के हमारी पढ़ाई शुरू कर देंगे, हमें मतलब बहुत प्रेरणा मिली इससे, काफी करिश्मा है बिल्कुल इसमें। बिल्कुल। सर और तो जो ये भी काम करो, जो भी काम करो, हमेशा प्रार्थना पूर्ण हो, अवश्य सर। प्रार्थना। सर यही मैं पूछना चाहती थी कि दिन की शुरुआत हम ऐसे कौन से प्रार्थना मंत्र या श्लोक से करें जिससे हमारे दिनचर्या में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। और हमें अच्छा ओके आंसर मिले। ओके ओके, देखो क्या है, भाषा पृथ्वी की देन है, हाँ। भाषा पृथ्वी की देन है। जब हम सब पैदा हुए हैं तो रोते रहे हैं या हंसते रहे, या हंसते हैं। रोना और हंसना पूरा अस्तित्व जानता है, पूरा एग्जिस्टेंस जानता है कि नहीं? बच्चा, अभी छोटा बच्चा है ना, उसे हिंदी आती ना इंग्लिश आती, जरा सा पुचकारो तो खिलखिला के हंसने लग जाएगा, उसे हाँ, खाना नहीं मिलेगा तो वो रोने लग जाएगा। हाँ। वो एक ही लैंग्वेज जानता है, हंसना और रोना। हम्म। ठीक। हाँ, तो सबसे पहला काम आपको उठना, आंख खोली नहीं, सबसे पहले अस्तित्व को प्रणाम किया, एग्जिस्टेंस। आपको किसी गॉड, सो कॉल्ड, जो हमें प्रोवाइड कराए गए हैं इन द सोसाइटी, हाँ। चाहे किसी भी रिलीजन का हो, इट डजंट मैटर कि वेदर यू आर मुस्लिम, यू आर ईसाई, यू आर हिंदू, इट डजंट मैटर। ठीक। हम्म। बस उठे और पूरे एग्जिस्टेंस को प्रणाम किया और ईश्वर को बस कहा कि आज तूने मुझे फिर उठाया, एक दिन जीने के लिए और दिया, थैंक यू गॉड, और हंसना शुरू कर दिया। बहुत खूब कहा है सर, आपने बहुत खूब कहा है। खूब मैं खिलखिला रोज के हंसे। करूंगी। हाँ, खिलखिला के हंसे और प्रणाम करते। जरूर सर। तो आजकल सभी लोग बिजी होते हैं, सभी लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो हमने जी अक्सर जी। देखा है कि मुहूर्त बदलते रहते हैं, हम चूज करते रहते हैं। तो ये अच्छा है या? नहीं, मैं समझा नहीं, मतलब मुहूर्त बदलते रहते हैं? हाँ, मतलब हम लोग चूज करते हैं मुहूर्त के बीच में कि ये टाइमिंग अच्छा है, वो टाइमिंग अच्छा है, हाँ क्योंकि हम हाँ, बिजी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हर चीज का एक टाइम होता है कि नहीं? सो हाँ। आप सबसे पहले नेचर पे जाओ। आपने कभी देखा होगा, अगर आप लोग कभी गांव गए होंगे या बहुत ज्यादा जहां वैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो आप देखते होंगे जब सनसेट होने लग जाता है तो पक्षी अपने घोंसले की तरफ वापस जाना शुरू हो जाते हैं, हाँ। पशु अपनी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। कभी गांव जाओगी तो किसान भी काम बंद कर देता है। ठीक। हाँ। इसका मतलब वो समय प्रकृति के हिसाब से अब हमें अपने कर्म को बंद कर लेने का है। हम्म। ऐसे ही आप चाहे जितने गहरे सो जाओ, लेकिन सुबह आपकी नींद, सूर्य जब सूर्य होराइजन पर आएगा तो आपकी नींद एक बार खुलेगी जरूर। चिड़िया चहकने लग गई, सब पक्षी जाग गए, फूल खिलने लग गए। तो क्या है कि नेचर ने भी हर काम का एक समय बनाया है, उठने का और जागने का। हम सवेरे 8 बजे जब सनराइज हो तो सोएं,
तो ये उल्टा बात होगा कि नहीं? ये हमारी जो बॉडी की केमिस्ट्री है उसके साथ मैच नहीं करेगा। इसी तरह से वैज्ञानिक गणनाएं की गई कि अगर नेचर हमें इतना पाठ पढ़ा रहा है तो हमें कुछ और खोज करके जानना चाहिए कि कौन सा हमें सूट कर रहा है। अब आप बिल्कुल मई जून की जबरदस्त गर्मी हो और बिना छाता या ढके हुए धूप में निकल जाओ, और धूप काम आपको घंटे भर का है, तो क्या आप स्वस्थ बने रह सकते हो? बने रह सकते हो? हेल्दी रह सकते हो? तपती धूप में 5-10 मिनट में आपको वोमिट आना शुरू हो जाएगा, लू लगने का डर रहेगा। तो हम हर हर एक्ट और हर इवेंट के लिए एक टाइम चुनते हैं। वैसे ही जब किसी भी काम की बिगनिंग होती है तो हम कॉस्मिक कॉन्फ़िगरेशन को चुनते हैं कि इसमें हमें ये सब ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, जो दिखता है वही सत्य नहीं है, जो नहीं भी दिखता है वो भी सत्य है। सूर्य और चंद्रमा तो हमें प्रभावित करते ही करते हैं, रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स जो हैं। आप देखोगे हमारे वीकडेज हमारे ऋषियों ने रखा हमारे प्लैनेट्स के नाम पर। There are 7 planets and our weekdays are 7. It is सेंट्रल में उन्होंने संडे रखा, फिर पृथ्वी के सबसे नजदीक बोले भैया चंद्रमा मंडे रखो, एक इनर एक आउटर। फिर बोले पृथ्वी के आउटर पे मंगल है, अब मंगल को चुनो। अब मंगल के बाद फिर एक इनर बुध पे आ जाओ, बुध के बाद फिर एक आउटर बृहस्पति पे आ जाओ, बृहस्पति के बाद फिर एक इनर शुक्र पे आ जाओ, शुक्र के बाद फिर एक आउटर शनि पे चले जाओ, फिर केंद्र में सामने आ जाओ। सर अद्भुत है ये सब। हाँ, सभी इंटररिलेटेड है, बहुत अद्भुत बातें हैं ये सारी, सभी इंटररिलेटेड है एक दूसरे से। हाँ, तो अब इस सेगमेंट को खत्म करने के लिए मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। एक बात और कह देना चाहता हूँ। देखो, पृथ्वी तो बटी हुई है, पॉलिटिकल, हम लोग मैथ भी पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी उसमें है और सब, लेकिन पृथ्वी बटी है लेकिन आकाश कभी नहीं बटा। आकाश सबका जुड़ा हुआ है। पृथ्वी पे तो हम लोग लाइन खींच लेते हैं, बाउंड्री, बारबेट फेंसिंग, आकाश जुड़ा हुआ है। इसी तरह से जो धर्म है ना, धर्म सबका नाम सबने अलग अलग दे दिए, ठीक है। इसीलिए जब धर्म की बात आती है तो हमारी आंखें आकाश की तरफ हो जाती हैं। तो प्रचलित धर्म पर ज्यादा जोर न दे करके आप एग्जिस्टेंस या जो सेंट्रल बॉडी ऑफ द एग्जिस्टेंस है, आपकी सांसें कौन चला रहा है, बस अपनी सांसों को प्रणाम कर लिया। सुबह उठे सबसे पहले अपने पैर छुए, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, हम खुद ही ब्रह्म हैं। ये बात सोई हुई सी लगती है, ये वेद का सूत्र है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। हो सकता है अभी हमने जाना नहीं है कि हम ब्रह्म हैं, लेकिन ब्रह्म तो सोया हुआ बैठा हुआ है ना। तो सबसे पहले नेचर को, गॉड को हमने अपने पैर छुए, हंसे, खिलखिलाए, जवाब दिया। इसके अंदर गॉड बैठा हुआ है जो बोल रहा है, आपके अंदर भी गॉड बैठा हुआ है जो बोल रहा है, और दोनों अलग अलग व्हीकल से इंटरैक्ट कर रहे हैं। सच में सच, हाँ, ईश्वर ही परम सत्य है आखिर में तो। हाँ, तो बस किसी भी रिलीजन के थ्रू नहीं, एग्जिस्टेंस के थ्रू। ओके, हाँ, सर हनुमान चालीसा, हम हनुमान चालीसा की मनमोहित शक्तियों के बारे में तो जानते ही है, तो अगर स्टूडेंट अपने डेली लाइफ में हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दे तो फिर वो कितना प्रभावी और कितना इफेक्टिव होगा उसके लिए? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन बच्चों को एक बात कहना चाहूंगा। आप हनुमान चालीसा की बात करो, बच्चों को एक बात कहना चाहूंगा कि वो जो करना चाहें करें, लेकिन थोड़ी देर आंख बंद करके अपने सांसों के साथ हो लिया करें। बुद्ध ने, भगवान बुद्ध का नाम सुना? गौतम बुद्ध, बुद्ध ने हमें ध्यान की अनेकों प्रक्रियाएं दी। आपके पीछे मैं बुद्ध की मूर्ति को लगा हुआ देख रहा हूँ, है ना? साथ ही साथ आप देखोगे कि भगवान शंकर, हम तो समाज में पूजते हैं, उन पे दूध चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, लेकिन है क्या, भगवान शंकर और पार्वती के बीच में संवाद हुआ है। पार्वती पूछ रही है भगवान शंकर से कि देवों के देव महादेव, मुझे जीवन का रहस्य बताइए। भगवान शंकर ने 112 तरह के ध्यान की चर्चा की है विज्ञान भैरव तंत्र में। उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान है, चुपचाप आंख बंद की,
सांस चल रही है और बस अपनी आती जाती सांसों को देख रहे हैं। ये जो चालीसा चल रही है ना, हाँ, चुपचाप 40 मिनट तक आप मोबाइल पे अलार्म लगा लीजिए, वो अपनी आती जाती सांसों को अंदर से निहार रहे हैं। सांस गई, नहीं चली, आई, फिर रुक गई, फिर आई। गोइंग ऑन वॉचिंग, गोइंग ऑन वॉचिंग। पावर ऑफ कंसंट्रेशन आपका इससे बढ़ जाएगा। 40 दिन में ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, आपकी इंडिविजुअलिटी जागनी शुरू हो जाएगी। जरूर सर, हम अभी रोज ध्यान लगाएंगे और बहुत हमें प्रसन्नता मिली है। आपने इस पहले सेगमेंट में हमें आपके उत्तरों से बहुत प्रफुल्लित हुए हैं हम, और हम बहुत इंस्पायर भी हुए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर अभी हम दूसरे सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, रैपिड फायर राउंड। तो मैं पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, व्हाट इज योर फेवरेट प्लैनेट टू एनालाइज इन अ बर्थ चार्ट? Oh, Sun and Jupiter. if अगर हमें चूज करना पड़े सन और जुपिटर के बीच में, तो सबसे पहले मैं जुपिटर को चुनूंगा। दैट इज द प्लैनेट ऑफ विजडम, फ्रीडम एंड समृद्धि, वेल्थ एंड हेल्थ। सर योर फेवरेट रिलीजियस टीवी एंड मूवी, टीवी सीरियल और मूवी? महाभारत। So your any astrological app or software that you cannot live without? आप ऐसा ऐप यूज करते हैं जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, जो आप मैं जुड़ा हुआ हूँ सुपर एस्ट्रोलॉजर से। अच्छा सर, YouTube पर सुपर एस्ट्रोलॉजर है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ सर आपकी और मैं उसी के लिए रेकमेंड करूंगा। डेफिनेटली सर, हम जाके सर आपकी फेवरेट एस्ट्रोलॉजी बुक या रिसोर्स? जातक परिजात वैदिक ज्योतिष में और पश्चिमी ज्योतिष में एलन लियो। अच्छा, so your hobby? माय हॉबी इज रीडिंग। मैं ओशो की दुनिया में भी रहा हूँ, मुझे दिन रात पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैंने एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ मैंने 1996 में 7 में ओशो का नाम आपने सुना होगा, आप चूंकि पूना के ही हो, तो ओशो का आश्रम भी है वहां पर। तो इनके कई सन्यासी मुझसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ने आते हैं। फिर उसके बाद Sir, the most accurate astrological prediction that you have made till now? टिल नाउ, अभी जो हमने किया है एक्यूरेट, अभी तक आपने जो किया है? हाँ एस्ट्रोलॉजी बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे अनलिमिटेड एक्यूरेट ही किए हैं, अनलिमिटेड और एक्यूरेट ही किए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक चाइल्ड बर्थ होनी थी, तो एक केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो उनका दास साहब, तो उनका जो है उनकी बहू को बेटा होना था, बच्चा होना था, तो मैंने उनको प्रेडिक्शन किया था। और लखनऊ के जो मेयर रहे हैं, उनके पोते का जन्म होना था, तो अभी 3 डेज पहले मेरे पास सब पड़ा हुआ है, तो मैंने उनको बताया था कि भैया इस दिन बेटा होने जा रहा है, और उसी दिन बेटा ही उनको। अच्छा सर, योर फेवरेट फूड? फूड? हाँ, खिचड़ी। सर आप किस पे विश्वास रखते हैं, कर्मा या डेस्टिनी? देखो, ये बात विश्वास की नहीं है, नेचर ने हमें दोनों चीजें दी। हाँ। हर चीज 2 दी है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान। इसी तरह कर्मा और डेस्टिनी। मोहम्मद साहब से उनके शिष्य अली ने पूछा था, यही प्रश्न किया था कि कितना कौन डिपेंडेंट है कर्म पे या भाग्य पे। तो मोहम्मद साहब ने, मैं जल्दी बोल रहा हूँ आपको ताकि इस समय आपका बच जाए, मोहम्मद साहब ने जवाब दिया था, अच्छा तू खड़ा है तो बायां पैर अपना उठा ले। तो उसने बायां पैर ऊपर कर लिया हवा में। तो थोड़ी देर तक फिर मोहम्मद साहब नहीं बोले, तो झुल्लाने लग गया, इतनी देर से एक ही पैर पे खड़ा हूँ। तो उसने कहा कि अरे सर, मेरे प्रश्न को तो जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अरे तूने बायां उठा लिया, अब तू दाहिना भी उठा ले। अरे बोले, आप क्या बात कर रहे हो, दाहिना उठाऊंगा तो जमीन पे गिर जाऊंगा। बोले बस पहली बार तो कर्म करने के लिए फ्री था। मैंने जब उससे कहा था कि बायां उठा के दाहिना उठा, तो कोई भी उठा सकता था या तू ना उठाता, लेकिन जब तुमने एक कदम एक दिशा में कर्म करने के लिए उठा लिया है, एक कर्म कर लिया है, तो दूसरा पैर अब तेरी नियति बन गया है। अब दूसरा उठाएगा तो तू उसी जगह गिरेगा।
हाँ सर समझ ली? तो मैं कर्म पर सिर्फ और सिर्फ कर्म पर जोर दूंगा, और यकीन जानो कर्म जिस दिशा में, जैसे सपोज आपके पास पैसा नहीं है, आपको भूख बहुत लगी, तो आप चाहो तो किसी रेस्टोरेंट में जाके रिक्वेस्ट करके कि भाई आपके बर्तन हम साफ कर दें, ये कर लें, हमें थोड़ा सा भोजन दे दीजिए, और उसी समय आप चाहो तो चोरी करके भी भाग सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही? निर्णय आपका होगा। जब आप जाके रिक्वेस्ट करते हो और उनके यहाँ श्रम करते हो, तो आपको जो भोजन मिलता है वो बड़ी आत्मसंतुष्टि आपको मिलती है। लेकिन जब आप चोरी करते हो तो उसी समय उस तरह का जो पूरा का पूरा पैकेज होता है ना, वो साथ हो जाता है आपके। चोरी करो, हो सकता है पकड़ लिए जाओ, पुलिस पकड़े, जेल हो, फंसो, तो ये पूरा पैकेज आपको मिल गया। इट डिपेंड्स ऑन योर ओन डिसीजन एट एवरी मोमेंट, इन एवरी टास्क। सर आपकी फेवरेट रिलीजियस प्लेस कौन सी है? आपके फेवरेट रिलीजियस प्लेस जहाँ आप जाना चाहेंगे? फेवरेट रिलीजियस प्लेस जहाँ आप निवास करते हो, क्योंकि आप सबको मैं कहूंगा, बच्चों को कहूंगा कि मैंने रिलीजन, व्हाट इज रिलीजन, बस उन्हीं दाढ़ी वाले बाबा से मैं समझ पाया। मैंने बहुतों को पढ़ा, सुना, जाना, अनेकों संतों के पास रहने का मौका मिला, लेकिन जिस दिन वही भगवत गीता ओशो के मुख से सुनी, तो मैं आप सबसे कहूंगा कि ओशो ने करीब दुनिया में 300 धर्म है और सभी धर्मों की व्याख्या की है। आप कोई भी रिलीजियस बुक चुन लो, चाहे अपने उपनिषद हो, चाहे गीता हो, चाहे अष्टावक्र संहिता हो, आप कोई भी ओशो के द्वारा दी जा रही व्याख्या को पढ़ लो, आपको मजा आ जाएगा। Very religious, So the God that you worship the most. What? The God that you worship the most. God, my breaths. मेरी सांसें। सर आपका फेवरेट पीसफुल सॉन्ग? देखो है क्या कि जो मेरी पेरीफेरी पर सारे गॉड और उनके नेम्स अवेलेबल हैं, आई डोंट बिलीव इट। हम पत्थर पूछते पूछते पथरा गए, समझ रहे हैं? मुझे इंसान में अगर भगवान नहीं दिखता तो फिर बात खत्म। जैसे जैसे आप ध्यान करोगे, आपके अंदर संवेदनशीलता, इंसानियत बढ़ती जाएगी, आपको अपने से प्रेम बढ़ता जाएगा, और जो जितना अपने से प्रेम करता है उतना ही दूसरे से भी प्रेम करता है। सर ऐसा कोई गाना जो आपको शांति देता है, कोई पीसफुल सॉन्ग? एक भजन है और मैं अक्सर उसको सुनता भी हूँ और उसमें डांस भी करता हूँ। सर आप एक बार सुना सकते हैं वो? हाँ, एक ओशो क्या मिल गए कि जिंदगी ये अमन हो गई, जिंदगी एक थी दास्तां, अब तो चैनो अमन हो गई। वाह सर, बहुत मनमोहक आवाज है आपकी। क्या कंठ पाया है आपने, बहुत अच्छा गाना गाया आपने। तो सर मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, which famous person's birth chart would you love to analyze? Which person जिसका अभी तक मैंने एनालिसिस नहीं किया है, हाँ, है ना? आप करना चाहते हैं? हाँ, चाहता हूँ, बड़ा टिपिकल, क्योंकि ये ख्याल कभी नहीं आया। जिनका मैं चाहता था ज्यादातर वो मिलते चले गए, तो बड़ा मुश्किल में डाल दिया आपने ये प्रश्न पूछ करके क्योंकि मैं तो सभी को, हालांकि जैसे मैं मोदी जी का चार्ट तो बार बार एनालाइज करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उनके चार्ट को एनालाइज करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्रश्न का जवाब जरा थोड़ा सा टिपिकल है और मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मुझे सभी का चार्ट एनालाइज करना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति मेरे लिए मेरा आदर्श बनते हैं और सम्मानीय बनते हैं कि जो सिर्फ मेहनत 16 घंटे देखिए मोदी जी काम करते हैं, वो हम सभी के देश के आदर्श।
सर हमने ये सुना है मुझे आपने- उनसे काम करने की प्रेरणा मिलती है, ये नहीं कि उनकी तरह राजनीतिक की बनना, मेहनत कश और मेहनत करने की प्रेरणा मुझसे। सर आपने जी मैम। आपने चंद्रयान का प्रेडिक्शन किया था तो वो ज्यादा एक्यूरेट हाँ? था? आपने चंद्रयान का प्रेडिक्शन जी किया जी था तो जी वो जी ज्यादा जी। एक्यूरेट था या आदित्य L1 प्रोजेक्ट था? नहीं, अभी आदित्य L1 प्रोजेक्ट के बारे में भी मैंने प्रेडिक्शन कर दिया है। चंद्रयान का मैंने प्रेडिक्शन किया था, शायद आपने उसको पढ़ा भी हो, चंद्रयान को जाने से पहले, क्योंकि एक का नुकसान हो चुका था, तो मुझे जब उसकी टाइमिंग मिली लॉन्च करने की, और वो कि कब वो चंद्रमा पे पहुंचेगा, वह उन दोनों की टाइमिंग से मैंने देख लिया ये तो सक्सेस होने जा रहा, तो मैंने उसका प्रेडिक्शन कर दिया था। फिर L1 पे भी मैंने प्रेडिक्शन किया हुआ है, आप जाओगे तो मेरे फेसबुक पे आप आ सकते हो। जो मुझे कुछ अपने देश के हित के लिए और लगता है, और देश मेरा कैसे और रोज रोज गौरवशाली होता जाए, उससे संबंधित कोई भी घटना अगर सरकार की तरफ से घटना किया जाता है, घोषणा की जाती है, तो मेरी कोशिश रहती है मैं एस्ट्रोलॉजिकल चश्मे से, उस स्पेक्टिकल से मैं इसको देखूं कि क्या ये सफल होने जा रही है कि नहीं, और जब वो सफल होता मैं देख लेता हूँ तो मैं भी बड़ा उत्साहित होता हूँ। अच्छा सर, मतलब बहुत अच्छा लगा ये हमें। हुई बात। हाँ हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा आपने जो हमारे सवाल के जवाब दिए। हमारा मन अभी हमें बहुत समाधान हुआ है हमें आपके उत्तर सुन के, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका वैल्यूबल टाइम हमारे साथ स्पेंड करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर जॉइनिंग विद अस। ट्रूली एनहांस्ड आवर नॉलेज अभी मोर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बच्चों से बात करके भी बहुत अच्छा लगा, और आपने कुछ एक ऐसे सवाल भी किए जिसमें हमें सोचना पड़ा। थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, बहुत अच्छा। sir. Have a good day, sir. So, Kangsha, now I think I know everything about astrology. I hope you do too. Definitely, sir has given us great insights about astrology. And I think our audience is also very enriched with information. With this, I, Akanksha, And I, Rishita, would sign off the third edition of Footprints, leaving an indelible mark. stay tuned for another power-packed edition. Have a great day. Happy podcasting.